हुड़दंग की तस्वीरें, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये फरीदाबाद की तस्वीरें देखिए, इसमें लेफ्ट के झंडे भी नजर आ रहे हैं, तिरंगा है, लेकिन साथ ही आप समझ सकते हैं इस लाल झंडे को देखकर। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको मौके से। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, दोपहर 2:45 बजे की ये तस्वीरें हैं, 2:45 की, जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को अब यहां से खदेड़ने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने, किसान नेताओं ने जो वादा पुलिस के साथ किया था, उस वादे को निभाया नहीं। और ये देखिए जरा लाल किले को किस तरीके से वहां पर जो इंतजाम किए गए थे उन्हें तहस नहस किया जा रहा है इन उग्र प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब इन्हें क्या कहा जाए, इनको किसान कहा जाए या इनको उग्र प्रदर्शनकारी कहा जाए, आप खुद तय कीजिए। सहमति इस बात को लेकर बनी थी कि 26 जनवरी का दिन है, जय जवान जय किसान इस देश की परंपरा है। आइए आपको इजाजत देते हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालिए, लेकिन संयम के साथ गणतंत्र के गौरव को बढ़ाने का काम कीजिए। पर ऐसा हो नहीं पाया और ये तस्वीरें जो यकीनन गणतंत्र दिवस के मौके पर हर भारतीय नागरिक को आंखें झुकाने को मजबूर कर रही हैं। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया गया है। वो जो 60 दिन से ज्यादा का शांतिपूर्ण आंदोलन था, उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया है आज की इन तस्वीरों से। अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले? किसान नेता बढ़ चढ़कर दावे करते थे कि संयमित तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, किसानों पर भरोसा क्यों नहीं करते? भरोसा किया, लेकिन किस तरीके से भरोसा टूटा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे किसान अपनी मनमानी पर अड़े रहे, तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये लाल किले का गुंबद देख रहे हैं, लाल किले के एक गुंबद पर चढ़कर वहां पर भी एक धार्मिक चिन्ह वाली पताका फहरा दी गई। कहां है तिरंगा? बात तो तिरंगा यात्रा की हुई थी, लाल किले पर किसी ने तिरंगा नहीं फहराया। फरीदाबाद की ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ हुजूम और इस वक्त पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए, क्योंकि यहां दूर दूर तक सिर्फ ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, ट्रॉलियां नजर आ रही हैं। पुलिस की तरफ से जो बड़े बड़े कंटेनर से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उनको किसानों ने जेसीबी मशीनों की मदद से खदेड़ दिया। अपने ट्रैक्टरों के लिए रास्ता बनाते हुए किसान जब अपनी जिद पर आगे बढ़ रहे थे, तो आखिरकार पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पुलिस ने लाठियां भांजी, क्योंकि पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं और कोई चारा नहीं। हम सीधे रुख करते हैं फरीदाबाद से, मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से इस वक्त किस तरीके की तस्वीर, 2:45 बजे के आसपास की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी भांजनी पड़ रही है। दीपक जी बिल्कुल, फरीदाबाद का पलवल के बॉर्डर पर हम खड़े हुए हैं। ये सोस्ता मोड़ इसको कहते हैं, पलवल और फरीदाबाद का ये बॉर्डर है। यहाँ आज सुबह किसानों ने घुसने की कोशिश की, ट्रैक्टर्स पर सवार होकर बाकायदा किसान पहुंचे थे और उसके बाद चूंकि बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से काफी की गई थी, हमने देखा कि फरीदाबाद का जो बॉर्डर है यहाँ से लेकर पूरी तरह से तैयारी इस बात की गई थी कि पूरी तरह से टैंकर और ट्रक लगाकर हाईवे को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था फरीदाबाद पुलिस ने। और जैसे ही किसान यहाँ पहुंचे, ट्रैक्टरों से उन्होंने जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश की। एक बैरिकेड को वो तोड़ने में कामयाब हुए, लेकिन इसके बाद किसानों का ट्रैक्टर जो है वो फंस गया। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की और स्थिति ये बनी कि कुछ देर के लिए वहां पथराव की स्थिति बननी शुरू हुई और जिसके बाद पुलिस ने जो है लाठीचार्ज
किया है पूरी तरह से। कई किसानों को इसमें चोट लगी है। किसान आगे निकलना चाहते थे, पुलिस इन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन जब मामला गरमाने लगा तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई किसान घायल हुए और फिलहाल की मैं बात करूं तो किसान पूरी तरह से जमे हुए हैं। इसी बॉर्डर पर एक किसान रुक गए हैं। साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, लेकिन पुलिस फरीदाबाद की पूरी तरह से एक तरह से एक्टिव मोड में है। पुलिस ने कह दिया है कि चूंकि इस रूट की परमिशन नहीं दी गई थी, इस रूट से जाने के लिए पहले ही मनाही कर दी गई थी, तो यहाँ से किसी भी तरह से किसानों को जाने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल के हालात ये कि हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। पुलिस और किसान जो है यहीं पर पलवल पर ही तो किसान नेता कक्का जी भी मौजूद है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है कुछ? देखिए, पलवल पर किसान नेता कक्का सिंह जो थे वो इन लोगों के साथ नहीं थे। किसान, ये जो किसान संगठन के जो लोग आए हैं, किसान जो आए हैं ट्रैक्टर्स पर सवार होकर आगे की तरफ निकले थे और पलवल से आगे निकलने के बाद पलवल और फरीदाबाद का जो बॉर्डर है, यहाँ की स्थिति है, यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह जाम लगाया हुआ था। पलवल में पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां से ये लोग निकल आए और जब फरीदाबाद यहाँ पहुंचे तो फरीदाबाद पुलिस ने काफी तैयारी यहाँ की हुई थी और तैयारी इस तरह थी कि किसी भी तरह से किसी भी बैरिकेड को तोड़ा ना जाए। पूरी तरह से फरीदाबाद में पुलिस ने एक तरह से बाईपास पर बहुत सारे टैंकर, ट्रक और इस तरह की काफी सारी चीजें लगा दी थी, जिससे किसी भी तरह से अगर एक आध बैरिकेडिंग कोई टूटती है तो आगे रास्ता किसानों को ना मिले। और बिल्कुल यही हुआ। एक बैरिकेड को तोड़कर जैसे ही किसान ट्रैक्टरों को साथ आगे बढ़े तो आगे की तरफ रास्ता उनको नहीं दिखाई दिया। तो ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई। थोड़ी देर के लिए फुटपाथ पर ट्रैक्टर चले, उनको आगे बढ़ाया गया और इसी बीच में पीछे की तरफ से कुछ पथराव हुआ और पथराव के बाद पुलिस गुस्से में आई, जिसके बाद लाठीचार्ज की स्थिति यहाँ बनी। और पूरी तरह से तस्वीर इस बात को बता रही है कि किस तरह का हंगामा, किस तरह से पुलिस और किसान एक तरह से आमने सामने यहाँ फरीदाबाद में नजर आए और पूरी तरह से हंगामा जबरदस्त तरीके का रहा। विजुअल ये दिखाने के लिए फरीदाबाद की तस्वीरें आपने देख ली हैं। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से चौकस, पहले से ही हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। बड़े बड़े कंटेनर्स, आगे तक रास्ता ब्लॉक किया गया था। हालांकि किसानों की तरफ से उसे तोड़कर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और पुलिस ने लाठियां भांजी, हालात काबू में। इस बीच बड़ी खबर, इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। आप जानते हैं किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ तक पहले ही पहुंच गए थे किसान, लेकिन वहां से फिर वो मुड़े लाल किले की तरफ से। और अब बड़ी खबर ये कि इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। किसानों का ये बवाल जो दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। सड़क पर डीटीसी की बसों को लगा दिया गया है, डीटीसी की बसों के जरिए रास्ता बंद किया गया है। मतलब बैरिकेड्स के तौर पर डीटीसी की बसें जिन्हें लगाया गया है और इंडिया गेट जाने के लिए हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। आईटीओ से रास्ता हो, मथुरा रोड से रास्ता हो, जितने भी पॉइंट्स हैं जिनके जरिए इंडिया गेट पहुंचा जा सकता है, उन सब पर इस वक्त बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है दिल्ली पुलिस के सामने, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली में बनी रहे। देश की राजधानी दिल्ली है, देश की शान है दिल्ली, गणतंत्र दिवस के मौके पर। लेकिन किस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था को रौंदा है इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने, आप तस्वीरें देख रहे हैं। चुनौती अभी भी बनी हुई है और ऐसे में उसका सामना करने के लिए इस वक्त जो बड़ा कदम दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाया गया है वो ये कि फिलहाल इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। डीटीसी की बसों का इस्तेमाल किया गया है, डीटीसी की बसों से बैरिकेडिंग की गई है। डीटीसी की बसों से बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर के पास भी हमने देखा था की गई, लेकिन वहां पर किस तरीके से जो डीटीसी की बसें हैं उनमें तोड़फोड़ की गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, आईटीओ की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। यहीं पर बैरिकेडिंग जो कर दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि इंडिया गेट की तरफ कोई ना बढ़ पाए, क्योंकि इंडिया गेट का मतलब ये है कि वहां से चाहे संसद भवन हो जो लोकतंत्र का मंदिर है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सब चंद किलोमीटर भी नहीं बल्कि मीटर के फासले पर है। और ऐसे में आज दिन भर की ये तस्वीरें जो बताती हैं कैसे हुड़दंगियों ने उग्र प्रदर्शन किया। 26 जनवरी के मौके पर अक्षरधाम की तस्वीरें, नांगलोई की तस्वीरें, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, टीकरी बॉर्डर, दिलशाद गार्डन, आईटीओ, हर तस्वीर आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड पर हर जगह हमारे रिपोर्टर्स तैनात। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से नांगलोई में पुलिस की तरफ से एक तरीके से सत्याग्रह किया गया। पुलिस वाले नांगलोई में जमीन पर ही बैठ गए। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर यहां से आगे आपको बढ़ना है तो फिर हमारे ऊपर अपने ट्रैक्टर चलाकर आगे बढ़िए। तो नांगलोई में फिलहाल स्थिति काफी हद तक काबू, जिस तरीके से मनोज वर्मा कुछ देर पहले बता रहे थे। लेकिन अक्षरधाम में बड़ा उत्पात मचाते हुए जो ये ट्रैक्टर मार्च था किसानों का, वो आगे बढ़ा और वहीं से वो पहुंचा आईटीओ। आईटीओ से जहां से उसने लाल किले की तरफ रुख किया, लाल किले पर किस तरीके से तमाशा बना वो आपने देखा। लाल किले पर 26 जनवरी के मौके पर
जरा सोचिए, तिरंगा नहीं बल्कि कुछ धार्मिक पताकाएं लहराती हुई नजर आई। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें। और मैं बार बार सवाल ये उठा रही हूं कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां है वो किसान नेता जो बार बार देश को आश्वासन देते थे कि साहब ये अन्नदाता है, इस पर भरोसा करो, इसे शक की नजर से मत देखो। सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानियों का हाथ होने की बात कह देता है इस आंदोलन के पीछे। ये वो तमाम बातें हैं जो किसान नेताओं की तरफ से कही जाती थी, लेकिन आज कहां है वो किसान नेता? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन ये देश का गौरव और देश के गौरव पर यूं दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। जगविंदर पटियाल, जवाब तो किसी को देना चाहिए ना, खासतौर से उन किसान नेताओं को जो बार बार आकर कहते थे अन्नदाता पर भरोसा कीजिए, हमें शक की नजर से मत देखिए। जगविंदर, सबसे बड़ी जवाबदेही रोमाना उन्हीं की बनती है, क्योंकि सरबंस सिंह पंधेर से कल मेरी 3 बार बात हुई। जो अमृतसर मजदूर संघर्ष समिति है, उन्होंने ये बात कही थी कि शांतिपूर्वक रहेगा प्रदर्शन, लेकिन रिंग रोड की जिद पकड़े हुए थे। एक आज महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ कि सिंघू बॉर्डर से जो रूट पुलिस ने दिया था, उस रूट पे कोई भी गया ही नहीं किसान, क्योंकि सबसे पहले 8 बजे के करीब सबसे पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रिंग रोड का रूट पकड़ लिया। वहां बैरिकेड पर उनका पुलिस के साथ जो है वो टकराव हो गया। उसके बाद जो पीछे से संयुक्त किसान मोर्चा का रूट जा रहा था, वो भी रिंग रोड पर ही घूम गया, जबकि उसको संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आगे जाकर केएमपी होते हुए वापस आना था। तो जाना दाहिने हाथ था, लेकिन बाएं हाथ घूम गया और बाएं हाथ वो आगे जाकर बस अड्डे को क्रॉस करता हुआ कश्मीरी गेट क्रॉस करके राजपथ के आगे से घूमकर घुस गया आईटीओ में। सो ये शुरू में ही प्लानिंग फेल हो गई थी। इसकी जवाबदेही सीधी सीधी रोमाना उन नेताओं की बनती है जिन्होंने पुलिस के साथ बैठकर ये पूरा प्लान चेकआउट किया था, ये पूरा रूट बनाया था। वो रूट पर नहीं जा पाए, जिसकी वजह से अब दिल्ली के अंदर हिंसक हालात बने हुए हैं। जगह जगह पुलिस के साथ टकराव हो रहा है। बिल्कुल, जो तय रूट था ना उसको फॉलो किया गया, जो तय समय था ना उसको फॉलो किया गया। वो किसान नेता जिन्होंने 6 दौर की बातचीत बैठकें की दिल्ली पुलिस के साथ इस ट्रैक्टर मार्च को अंजाम देने के लिए, वो किसान नेता कहीं नजर नहीं आ रहे। और कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है जगविंदर पटियाल, जैसे ये आंदोलन पूरी तरीके से इस वक्त नेतृत्वहीन है और साथ ही दिशाहीन है। मतलब लीडरलेस भी नजर आता है और डायरेक्शनलेस भी नजर आता है। जगविंदर, देखिए रोमाना, किसान नेताओं ने खुद ही कहा था कि अगर हिंसा होती है तो सरकार जीत जाएगी और शांतिपूर्वक रहता है तो किसान जीत जाएगा। तो अब नेताओं की बात पर भी यकीन करें तो ये जो हिंसा हो रही है, रोकना चाहूंगी जगविंदर पटियाल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने आखिरकार लाल किला खाली करा लिया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाल किला से खदेड़ा। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर जो वहीं लाल किला परिसर में ही मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है लाल किला का पूरा परिसर। रणवीर, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, लाल किले की प्राचीर पर जहाँ पे झंडा फहराने के लिए कुछ लोग चढ़े थे, उसको खाली कराया गया। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह जी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि भीड़ बहुत है और भीड़ उपद्रव कर रही है, इसलिए हम करीब नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से दूर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए किस तरीके से जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग थे वो मौजूद थे, अब वहाँ पर पुलिसकर्मी चढ़ चुके हैं और यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो लाल किले का प्राचीर है उस प्राचीर पर अब पुलिस कब्जा कर चुकी है, यानी कि लोगों को हटा लिया गया। और 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे भगदड़ सा माहौल हुआ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। भीड़ बहुत है, पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो प्राचीर है लाल किले का, जिसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे और तमाम चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, वो फिलहाल अब पुलिस के कब्जे में है और पुलिस अब ऊपर जा चुकी है। तो ये एक बड़ा अपडेट इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ी चिंता के विषय था कि सरकार के लिए और पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो किसान हैं, ये किसान पहुंचे हुए थे और वो ऊपर चढ़ गए थे, ऐसी अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं और ज़्यादा संख्या ना बढ़े और बढ़ने के बाद ये लोग इस इलाके पे कब्जा ना करें। तो फिलहाल पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस वहां पहुंच करके जो लोग थे ऊपर से उनको हटा लिया गया और हटा करके फिलहाल पुलिस के लोग ऊपर मौजूद हैं और जो ट्रैक्टर वाले लोग थे वो फिलहाल लाल किले के सामने ज़रूर मौजूद हैं। और अब कोशिश अगली ये है कि इन सभी लोगों को यहाँ से हटाकर वापस उन जगहों पर भेजा जाए जहाँ से ये प्रदर्शनकारी आए थे। जी बिल्कुल, 2-3 घंटे तक लाल किले में किस तरीके का तांडव मचा इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने, वो हमने देखा। इस बीच राकेश टिकैत का इस पूरे बवाल पर क्या कहना है, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए।
किसानों का आज ट्रैक्टर मार्च था दिल्ली में। दिल्ली के 5 बॉर्डर से दिल्ली में अंदर जाना था और वहां पर फिर आज जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी हैं। टिकैत साहब, आप लगातार कह रहे थे किसान अनुशासित रहेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, कोई रूट का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन सारी तस्वीरें सामने आई। प्रशासन अपने वादे पर नहीं रहा। जो उन्हें रूट दिया हमने वही रूट मान लिया। जो हमने मांगा रिंग रोड दे दो वो नहीं दिया। फिर हमने कहा कि अक्षरधाम दे दो, वो नहीं दिया। फिर जो रूट उन्होंने दिया हमने वो रूट मान लिया, उसी रूट को बैरिकेटिंग करा। ये कौन सी साजिश थी भाई? अभी बैरिकेटिंग है। अगर किसी में हिम्मत हो दिखाने की दिखा दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है उस पर बैरिकेडिंग है, मैं खुद देख के आया हूँ। तो आपका रूट यही था, तय यही वाला रूट हुआ? हमारा ये था रूट। जब रूट खुला ही नहीं 12 बजे तक, पूरा बैरिकेटिंग करके रखा। अरे जब रूट है, जब आपने रूट दे दिया तो जो लोग जाना चाह रहे 9-10 बजे भी तो निकलना चाह रहे यहाँ से, उनको रास्ता देते और वे अपना चले जाते। अब उनका आप रोक कर रखोगे और फिर कहोगे कि जी ऊपर के रूट है वन सा किसान का, तो ये तो साजिश तो प्रशासन की है ना कि उनको दिल्ली भेजने का काम तो प्रशासन ने करा है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि क्या साजिश थी इसके पीछे के किसानों को दिल्ली भेजने का काम प्रशासन करेगा? ऐसी क्या साजिश है कि ये आंदोलन हिंसक हो, इनको दिल्ली जाने का रूट इनको दिया जाए, ये करें और इनको बदनाम करें कि ये वो है। ठीक है, हमारे जो इशू है सब भटकाने का काम था। तो बड़ी साजिश थी, इनका पर्दाफाश होगा इनका सरकार का। लाल किले तक पे किसान पहुंच गए, लाल किले पे जाके दिया है ना वहां तक जाने का, उनको पता है ना। जब बोर्ड दूसरा रास्ता उनको दिया तो लोग तो दिल्ली में जा रहे, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे वे। किसान तो बैरिकेडिंग तोड़ के गए हैं ना, बैरिकेडिंग तो थी वहां पे। बैरिकेटिंग जो ओरिजिनल रास्ता था जब उस पर बैरिकेटिंग थी और वो हटीनी में पक्की बैरिकेटिंग थी। ठीक है, किसान तो वहां से भी तो निकला है ना किसान, और दूसरी जगह का रास्ता दिया उन्होंने। इस घटना को कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस प्रशासन सरकार की साजिश है इसमें। साजिश किस बात को लेकर लगती है? कि बात को है कि ये तोड़े, इनको बदनाम करो, बैरिकेटिंग तोड़े, ये करे वो करे। अरे किसान तो रिंग रोड पर घूम कर अपना चला जाता। अब किसान वापस आएंगे यहाँ पे? आएंगे, वापसी आएंगे। सब किसान अपने गांव जाएंगे, अब अपने धरनों पर जाएंगे और वापसी जाएंगे। मतलब वापसी जाएंगे धरनों पे गांव में, तो यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से भी कम होंगे? इससे भी जाएंगे, दूसरी रूट से भी लोग किसान निकल रहे हैं वापसी। ये धरना गाजीपुर में और जो बॉर्डर्स पे चल रहा है ये चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। जाहिर सी बात है कि तमाम किसान नेताओं का और साफ तौर पर राकेश टिकैत जी का भी यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी उनको समय पर रास्ता नहीं दिया गया और इसीलिए किसान एक तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और दिल्ली में दाखिल हुए हैं। और जो तस्वीरें हैं वो आपके हमारे सबके सामने हैं। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। ये तो राकेश टिकैत जो हैं वो सिरे से जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे थे। ये तो राकेश टिकैत जो हैं वो बेहद बेबुनियाद दलील दे रहे थे कि साहब ये तो सारा प्रशासन सरकार की साजिश है आंदोलन को बदनाम करने की। मतलब इनका एटीट्यूड तो ये है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, सब कुछ अपने ही हिसाब से किसान जो है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस केस दर्ज करा सकती है। 1 दर्जन मामलों में केस दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस किसानों के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। दिल्ली पुलिस के साथ जो सहमति बनाई थी, दिल्ली पुलिस को जो भरोसा दिया था वो माना नहीं किसानों ने। और दिल्ली के भीतर घुसकर जिस तरीके के हुड़दंग मचाया किसानों ने, इसने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस बीच सीधे आपको मनोज वर्मा की रिपोर्ट दिखा देते हैं नांगलोई से। वहां पर किस तरीके के हालात थे, जरा ये रिपोर्ट देखकर समझिए। नांगलोई पर जहां सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से स्थिति देखिए खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि कुछ और उपद्रवी किसान थे जो आगे जाना चाहते थे और ट्रैक्टर को आगे ले जाना चाहते थे, वो नहीं मान रहे थे। पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद फिर से उन्हें खदेड़ा गया है। एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है और ये देखिए एक और टीयर गैस।
जो किसान है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो पुलिस के साथ उलझ रहे हैं, सीधे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तय रूट पर जो किसान है वो नहीं जाना चाहते हैं और यही वजह है कि पुलिस को अब ये देखिए पत्थर आया, आपने देखा होगा तस्वीरों में, पत्थर भी आकर के अभी लगा है और पथराव कर रहे हैं, पानी की बोतल फेंक रहे हैं किसान। ये देखिए यही वजह है कि अब टीयर गैस का इस्तेमाल फिर से करना पड़ रहा है। ये देखिए जो किसान है वो उपद्रवी हो गए हैं और लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं और पुलिस उनको खदेड़ने के लिए टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़ रही है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त नांगलोई फ्लाईओवर के नीचे से। जो किसान हैं वो उपद्रवी हो चुके हैं और लगातार जो फोर्स है उनके साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें लगातार खदेड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नांगलोई फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें हैं। जो तय रूट था उस रूट पर जो किसान हैं वो नहीं जा रहे हैं और सीधे जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है उनको हटाने के लिए और अब उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। लेकिन ये देखिए फोर्स अब एक्शन में है, ये देखिए फोर्स एक्शन में आ गई है। ये देखिए किसानों को अब यहाँ से दौड़ा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें कैमरामैन मान आपको दिखा रहे हैं, जो किसान हैं उनको यहाँ से दौड़ा कर भगाया जा रहा है। ये देखिए कैमरामैन मान तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अब आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, ये एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। ये देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है और ये देखिए किस तरीके से जो किसान अपने ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं और ये किसी के ऊपर भी चढ़ सकता है। देखिए ये उपद्रवी किसान है, ये उपद्रवी किसान आपको नजर आ रहा है तस्वीरों के अंदर, जो लगातार उपद्रव कर रहे हैं और जो फोर्स है अब एक्शन में आ चुकी है। जी हाँ, और देखिए डंडे उनकी तरफ से फेंके जा रहे हैं, फोर्स एक्शन में है। देखिए तस्वीरें, ये देखिए फोर्स एक्शन में आ चुकी है। किसानों को लगातार यहाँ से दौड़ाया जा रहा है, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि उनको यहाँ से अब दौड़ाया जा रहा है। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो किसान है वो किसी तरीके से मान जाए, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये देखिए ये टीयर गैस अब किसानों के ऊपर, ये देखिए क्योंकि किसान उपद्रवी हो गए और ये देखिए ये टीयर गैस जो है, ये टीयर गैस अब यहाँ से किसानों के ऊपर देखिए ये टीयर गैस जो है अब किसानों के ऊपर छोड़ी जा रही है। किसान लगातार उपद्रवी हो चुके हैं और वो मान नहीं रहे हैं, इसी की वजह से बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। जबकि एक तय रूट दिया गया था किसानों को, किसान उस तय रूट पर ना जाकर रिंग रोड पर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के साथ वो भिड़ गए और उसी वजह से अब यहाँ पर बल का प्रयोग किया गया है। जो फोर्स है वो पूरी एक्शन में आ चुकी है और किसानों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। कैमरामैन मान के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो नांगलोई की तस्वीरें आप देख रहे थे, मनोज वर्मा की रिपोर्ट आप नांगलोई से देख रहे थे। कुछ देर पहले तक तो माना जा रहा था कि नांगलोई में हालात काबू में आ गए हैं, लेकिन एक बार फिर से नांगलोई में टकराव की स्थिति बढ़ती हुई। किसानों ने फिर से कोशिश की दिल्ली में जो तय रूट है उससे अलग होकर दाखिल होने की और ऐसे में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागकर किसानों की इस भीड़ को तितर बितर किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। 1 दर्जन मामलों में किसानों पर केस दर्ज हो सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज होगा। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्या डिटेल्स मिल रही है इस खबर पर? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन का मानना है कि ये जो दंगे हैं ये पूरी तरह से प्रायोजित हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत ये दंगे किए गए हैं। क्योंकि जो तय रूट था उसके मुताबिक किसान नहीं चले हैं और किसानों ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला किया है और आम जनता के जीवन को अस्त किया है, इसके अलावा किसानों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। इसके अलावा सबसे अहम बात कि लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश की गई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत आती हैं। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के विभिन्न थानों में अब किसानों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है और हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसी गंभीर धाराएं शामिल हो सकती हैं जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। रोमाना,
बिल्कुल ये तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है ये तस्वीरें दर्शकों को देखनी चाहिए। देखिए किस तरीके से ये निहंग सिख जिनके हाथों में नंगी तलवारें, दूसरे हथियार, किसी के हाथ में डंडा, भाला, और किस तरीके की टकराव की ये स्थिति बनी है किसानों और पुलिस के बीच। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के कई इलाकों के अंदर इस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दिल्ली के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है, खासतौर से सिंघू टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सीधे रुख करते हैं, विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, ये बड़ी खबर मिल रही है कि इंटरनेट सेवा बंद की गई है ताकि मोबिलाइज और ना हो किसान, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जी हाँ, देखिए नागपुर किसानों के बीच अफवाहें फैलाने की आपको बता दूं कि पिछली रात से आज दोपहर तक तकरीबन 1,500 से ज्यादा ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स बनाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो अफवाहें फैला सकते हैं, पोस्ट सर्कुलेट कर सकते हैं कि किसानों के बीच, इन किसान आंदोलनकारियों के बीच अफवाहें फैला सकते हैं। और इसी पर रोक लगाने के लिए और साथ ही साथ पुलिस अब तेज कार्रवाई करने जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ओपी तिवारी बता रहे थे। इस कार्रवाई के मद्देनजर भी इन इलाकों में जहां पर उपद्रव कर रहे हैं ये किसान, जहां पर स्थिति बेकाबू है, उन जगहों पर और खास तौर पर उन बॉर्डर इलाकों में जहां पर किसान जमे हुए थे, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, नांगलोई, मुबारका चौक, ITO, लाल किला, इन इलाकों पर जहां पर उपद्रव हो रहा है वहां पर इंटरनेट सेवा तत्काल प्रभाव से बंद की जा रही है। और ये अस्थायी है, रात 12 बजे तक के लिए अभी ऑर्डर दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं कि रात 12 बजे तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है उपद्रवियों पर और साथ ही साथ उन लोगों पर जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये बड़ी जानकारी विकास भदौरिया दे रहे हैं। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद, खासतौर से बॉर्डर के इलाके सिंघू टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है रात 12 बजे तक। ऐसे में कोई बड़ी रणनीति जो समझ में आ रही है आपको यहां से विकास भदौरिया, क्या इन उपद्रवियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया जा सकता है बॉर्डर वाले इलाकों पर आज? जी बिल्कुल, देखिए सीधी साफ वजह यही है, एक तो अफवाह ना फैलने पाए, भ्रम ना फैलने पाए, ऐसे पिक्चर और वीडियो ना सर्कुलेट होने पाए जो किसानों को भड़का सकें, और उसके अलावा पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोई भी ऐसी पिक्चर, फोटो, वीडियो ना वायरल हो, इधर से उधर ना भेजी जा सके, जिसकी वजह से किसान और ज्यादा भड़क जाएं। अब पुलिस की तरफ से सीधी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से किसान आंदोलनकारियों ने, किसानों ने और उपद्रवियों ने पुलिस के साथ जो सहमति बनी थी और जो भरोसा बना था सरकार और किसानों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में द्वारका नजफगढ़ मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। मेट्रो सेवा फिलहाल बंद की गई है दिल्ली में। जो पहला रूट है वो द्वारका नजफगढ़ का रूट है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। द्वारका और नजफगढ़ के बीच में मेट्रो सेवा फिलहाल बंद की गई है। देखिए, टीकरी बॉर्डर से किसान नांगलोई तक आए थे, नांगलोई से आगे उनको नजफगढ़ मुड़ना था, झरोड़ा कला होते हुए, बहादुरगढ़ से होते हुए वापस टीकरी बॉर्डर पहुंच जाना था। ये टीकरी बॉर्डर वाले किसानों के लिए ट्रैक्टर मार्च का रूट जो दिल्ली पुलिस ने बनाकर दिया था। लेकिन नांगलोई से अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे मनोज वर्मा की, उन्होंने बताया कैसे वहां पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो रहा है। और अब इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला दिल्ली मेट्रो ने लिया है। दिल्ली मेट्रो ने द्वारका और नजफगढ़ के बीच जो मेट्रो सेवा है उसे फिलहाल सस्पेंड किया, उसे फिलहाल रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे इंटरनेट सेवा जो है वो रात 12 बजे तक के लिए दिल्ली के कुछ इलाकों में बंद कर दी गई है। और ये कौन से इलाके हैं? ये बॉर्डर के इलाके हैं। किसानों के उपद्रव की वजह से अब मेट्रो सेवा भी बंद की गई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि इस वक्त मौजूद हैं। अंजलि, ये द्वारका नजफगढ़ मेट्रो सेवा बंद करने के पीछे मंशा क्या बताई जा रही है फैसले के? जी देखिए, बिल्कुल इसको सुरक्षा के लिहाज से ही बंद किया गया। द्वारका से नजफगढ़ का जो रूट है जिस पर ग्रे लाइन चलती है, और दरअसल ये वो रूट है जो जिस पर जो तमाम टीकरी बॉर्डर से निकलने वाली गाड़ियां हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो नांगलोई से नजफगढ़ का रूट फॉलो करते हुए ट्रैक्टर्स को यहाँ से जाना था। लेकिन अब जिस तरह से नांगलोई पर भी हालात जो है वो अभी बेकाबू होते हुए, वहां से भी यही सूचना मिल रही है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। और इस पूरे रूट से आगे जाकर ये रेल लाइन जो चलती है द्वारका के बीच में, तो ये पूरा आउटर दिल्ली वाला वो वाला इलाका है जहाँ से पहले जो तय रूट था उससे होते हुए निकलना था ट्रैक्टर्स को। लेकिन अब क्योंकि तितर बितर हो गया है ये पूरा जो आंदोलन है और जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा था, तो उसको देखते हुए ये मेट्रो ने एहतियातन अन्य जो एंट्री एग्जिट गेट हैं अलग अलग लाइन के, उसके साथ साथ अब ग्रे लाइन को भी बंद कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो मुख्य दिल्ली में अभी तक जो
मेट्रो की ओर से जानकारी दी गई है। तो जो टीकरी बॉर्डर की ओर से आने वाला पूरा रास्ता था, तो टीकरी बॉर्डर पे टीकरी कला, मुंडका, इन सभी स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई थी। अब उसके बाद ये ग्रे लाइन पर भी एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई है और सेंट्रल दिल्ली में भी सारी एंट्री एग्जिट बंद है। तो अब ये जो मामला जब तक शांत नहीं होता तब तक फिलहाल एहतियातन मेट्रो की ओर से तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। जी, ये बड़ी जानकारी अंजलि सिंह दे रही हैं कि फिलहाल द्वारका और नजफगढ़ के बीच में जो मेट्रो सेवा है वो बंद कर दी गई है। जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इस रूट पर पड़ते हैं उन सबको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो एहतियात बरतिए। दिल्ली के अंदर किसानों का ये उग्र होता प्रदर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।